जब आप शिव की मूर्ति देखते हैं, क्या आप सिर्फ उनकी आंखों को देखते हैं या उस त्रिशूल को जो सदियों से एक रहस्य छुपाए बैठा है? त्रिशूल जिसे शिव ने धारण किया, पर क्यों? क्या ये सिर्फ एक अस्त्र है या कुछ ऐसा जो सृष्टि के सबसे गहरे नियमों को तोड़ता है? अगर आपने कभी जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म पर सवाल उठाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे त्रिशूल का सबसे बड़ा रहस्य। त्रिशूल एक ऐसा अस्त्र जो केवल विनाशक नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि भगवान शिव के हाथ में यही त्रिशूल क्यों है? क्या इसमें कोई रहस्य है, कोई दिव्य ज्ञान जो केवल युद्ध का शस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड का राज हो? भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहते हैं। वे त्रिलोक के स्वामी हैं और त्रिशूल उनके हाथ का अभिन्न अंग। त्रिशूल में 3 धारें होती हैं जिन्हें त्रिशिखा कहते हैं। ये धारें प्रतीक हैं त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य, और त्रिगुण, सत्व, रज और तम, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार त्रिविधम कर्म यत्र लीयते तस्मिन् परम ब्रह्म स्थितम। जहां कर्मों की त्रिकृति विलीन होती है, वही ब्रह्म की अनुभूति होती है। यही त्रिशूल का गूढ़ रहस्य है। लिंग पुराण के अनुसार जब त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने 3 लोकों में आतंक मचाया, तब त्रिदेवों ने मिलकर एक दिव्य अस्त्र बनाने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा ने उस दिव्य ऊर्जा से त्रिशूल का निर्माण किया और शिव को अर्पित किया गया। इसलिए त्रिशूल सिर्फ शिव का नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्ति का समन्वय है। त्रिशूल की 3 धारें दर्शाती हैं सृष्टि, ब्रह्मा का कार्य; स्थिति, विष्णु का कार्य; संहार, शिव का कार्य। ये 3 धाराएं मिलकर ये दर्शाती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिशूल के भीतर निहित है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 148 में इसे त्रिगुण विनाशक कहा गया है। त्रिशूल वो शक्ति है जो अज्ञान, मोह और अहंकार को भेदती है। ये आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का माध्यम है। यही अद्वैत दर्शन का सार है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 18 में वर्णन मिलता है कि त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने 3 नगर बनाए: स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लोहपुरी। ये नगर लगातार गति करते रहते थे। जब तीनों एक रेखा में आए, तभी त्रिपुर का नाश संभव था। शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल से एक ही वार में तीनों को भस्म कर दिया। यही कारण है कि उन्हें त्रिपुरांतक कहा गया और त्रिशूल को त्रिपुरनाशक अस्त्र। त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति होनी चाहिए, लेकिन संतुलन में। समय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, और सबसे जरूरी, अहंकार का विनाश होना चाहिए। त्रिशूल सिर्फ अस्त्र नहीं, एक दर्शन है जो हमारे भीतर के अंधकार को काटता है। जब आप शिव की मूर्ति देखें तो ये याद रखें, वो त्रिशूल हमें आंतरिक युद्ध जीतने की प्रेरणा देता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अमृत कथा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं भारतीय संस्कृति की अमृत गाथाएं जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा का पोषण है। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।